हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं वोकैब एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। हर दिन तो हमने डिस्कस ही कर रहा है एंड हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, इनकी जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे इनमें से जो मैंने जब भी मतलब लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ, जो ये जो हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है, इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड मुझे लगता है वो हमने सिलेक्ट करते हैं एंड देन आपके साथ ये डिस्कस करी जाते हैं एंड इसके काफ़ी सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं 27 अक्टूबर की जो भी बातें रहे, बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या रहा है? क्रेडुलस। क्या रहा है? क्रेडुलस। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लास्ट में ओ यू एस आ रहा है ना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। दैट कैन बी बिलीव, जिसके ऊपर में बिलीव किया जा सकता है। दैट कैन बी बिलीव, इसे कहा जाता है क्रेडुलस। खत्म। तो इसके सिनोनिम क्या है? नाइव हो गया। सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाइव हो गया एंड गलिएबल हो गया। गलिएबल हो गया एंड नाइव तो हमने लिखी है। एंड ट्रस्टिंग, जो ट्रस्ट वर्दी हो गया ना, ट्रस्ट वर्दी भी हो सकता था, मतलब जिसके ऊपर में ट्रस्ट किया जाए, ट्रस्टिंग हो गया। एंड सस्पेक्टिंग हो सकता था, जो सॉरी सस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग कैसे हो सकता है? सस्पेक्टिंग तो इसका एंटोनिम होने वाले, अनसस्पेक्टिंग हो सकता था। यस, अनसस्पेक्टिंग एंड इनिसेंट, इनिसेंट हो सकता था। इनिसेंट हो सकता था एंड ग्रीन हो सकता था। क्लियर? जो ग्रीन कलर है, ग्रीन भी हो सकता था। अनसोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अनसोफिस्टिकेटेड हो गया एंड इम्प्रिजनेबल है ना। इम्प्रिजनेबल है ना। इम्प्रिजनेबल इजीली हो सकता था। डिसीव्ड हो सकता था, मतलब जो धोखा दिया जाता है ना, इजीली डिसीव्ड, इजीली डिसीव्ड। असल में ये फेज है। क्लियर? तो ये फेज है, ध्यान में रखिएगा। एंड सिंपल माइंडेड वो भी फेज है, लिख देते हैं। सिंपल माइंडेड मतलब इजीली डिसीव, मतलब जिससे इजीली धोखा दिया जा सके, है ना। इसके ऊपर में मतलब बिलीव हो सकता था एंड इजीली डिसीव एंड सिंपल माइंडेड हो सकता था। चाइल्ड लाइक हो सकता था, चाइल्ड लाइक है ना, चाइल्ड लाइक हो गया। एंड देखिए चाइल्ड लाइक मतलब है ये पॉजिटिव वाला टोन है। चाइल्डिश मतलब है वो नेगेटिव वाला टोन है ना। जो चाइल्डिश हो गया, जो हरकत हो सकता है, किसी की हरकत जो रहा है, चाइल्ड वाला हरकत। ट्रस्टफुल हो गया एंड ट्रस्टफुल हो सकता था एंड अनवरी, अनवरी हो गया एंड अनक्रिटिकल। क्रिटिकल इसके तो एंटोनिम होने वाले हैं, हमने सारे के साथ तो सिनोनिम ही डिस्कस कर रहे हैं। अनक्रिटिकल हो सकता था एंड इनजेनियस, इनजेनियस हो गया एंड अनस्केप्टिकल, अनस्केप्टिकल लिख देते हैं। अनस्केप्टिकल हो गया एंड ओवर ट्रस्टिंग, ओवर ट्रस्टिंग असल में ये फेस है, ये फेस है। ओवर ट्रस्टिंग हो गया एंड इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो सकता था, इजीली इन्फ्लुएंस्ड, इजीली इन्फ्लुएंस्ड। सारे के सारे जो हमने डिस्कस करना है, ये सारे के सारे के पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एंड नाइफ माइंडेड भी हो सकता था, नाइफ माइंडेड। सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है। अब हमें देखते हैं इंटो एंटोनिम क्या होने वाला है। इससे पहले ख़त्म कर लेते हैं। एंटोनिम जो कि सस्पेशियस हो सकता था, सस्पेशियस है ना, सस्पेशियस हो गया। स्केप्टिकल हो सकता था एंड काउटियस हो सकता था। वरी हो सकता था, है ना, वरी हो गया एंड स्केप्टिकस, स्केप्टिकल हो सकता था, है ना, स्केप्टिकल हो गया एंड काउटियस हो सकता था,
कर्टियस हो गया, एंड वरी तो हमने लिखी है, सस्पेशियस हो गया, एंड डिसर्निंग हो सकता था, ऑस्टियस हो सकता था, प्रेस्पेक्टिव हो सकता था, एंड लिख देते क्रिटिकल भी हो सकता था ना, क्रिटिकल हो गया, एंड डिसर्निंग डिसर्निंग हो गया, एंड एस्ट्यूट हो सकता था, एस्ट्यूट हो गया, प्रेस्पेक्टिव हो सकता था, पर्सपेक्टिव, एंड डिसबिलीविंग मतलब डिसबिलीविंग, क्रिटिकल, ये सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच जो कि एडजेक्टिव हो सकता था किसकी, एंड मतलब एंटोनिम हो गया, क्रेडुलस की ये एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, ओब्लिगेटोरी। ओब्लिगेटोरी इसके मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटोरी, समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड और मैंडेटोरी, जो मैंडेटोरी है और रिक्वायर्ड है, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। सिनोनिम क्या होने वाला है, नेसेसरी हो गया, जो इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, एंड मैंडेटरी हो सकता था, कंपल्सरी हो सकता था, एंड इम्पेरेटिव हो सकता था, सारे के सारे लिख देते हैं। इम्पेरेटिव हो सकता था, नेसेसरी हो सकता था, वाइंडिंग हो सकता था, कंट्रोल जो हो सकता था, है ना, कंट्रेक्चुअल हो सकता था, मैंडेटरी हो गया, एंड कंपल्सरी हो सकता था, कंपल्सरी हो गया, एंड रिक्वायर्ड जो रहा है, रिक्वायर्ड हो गया। सारे के सारे हमने जो डिस्कस करे पार्ट ऑफ स्पीच इसके एडजेक्टिव होने वाला है। नेसेसरी हो सकता था, नेसेसरी हो गया, वाइंडिंग हो सकता था, बाइंडिंग, एंड कंट्रेक्चुअल हो सकता था, लिख देते कंट्रेक्चुअल, एंड इम्पेरेटिव हो सकता था, कंट्रेक्चुअल क्लियरली लिख देते, कंट्रेक्चुअल हो गया, एंड इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव हो गया, एंड एसेंशियल हो सकता था, एसेंशियल जो रिक्वायर्ड है, एसेंशियल हो गया, रिक्वेस्ट हो सकता था, नीडेड जो रहे, है ना, जो ज़रूरत रहे, रिक्विजाइट, है ना, रिक्वेस्ट, रिक्विसिट, एक रिक्विसिट हो सकता था, एंड नीडेड, नीडेड हो गया, एंड डिमांडिंग हो सकता था, जो डिमांडिंग रहे, एंड प्रेस्क्राइब्ड हो सकता था, प्रेस्क्राइब्ड हो गया, एंड स्टिपुलेटेड हो सकता था, स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड हो गया, एंड ध्यान में रखिएगा। और क्या होने वाला है, स्टैच्यूटरी हो सकता था ना, स्टैच्यूटरी हो गया, स्टैच्यूटरी। और भी काफ़ी सारे रहे जो हमने याद नहीं कर पा रहे, क्या रहे, जो नॉन ऑप्शनल हो सकता था ना, नॉन ऑप्शनल हो सकता था, मैंडेटरी, यस मैंडेटरी रहे, मैंडेटरी क्या बात है आपको, मैंडेटरी हो गया, एंड नॉन ऑप्शनल हो सकता था, नॉन ऑप्शनल हो सकता मतलब ओब्लिगेटरी हो गया। इसके और में भी आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शनल हो गया मतलब जो चूज नहीं कर सकते हो, है ना, जो कि ओब्लिगेटरी हो गया, एंड मतलब ऑप्शनल, नॉन ऑप्शनल हो गया, एंड इन्फोर्स्ड हो सकता था, इन्फोर्स्ड, जिसके काम के लिए मतलब आप बाउंड है, मतलब वही करना है, वही सिलेक्ट करना है, एंड ओब्लिक्ट हो सकता था, ओब्लिक्ट हो गया। और क्या होने वाला है, ध्यान में रखिएगा, इंडिस्पेन हो सकता था, इंडिस्पेन, इंडिस्पेन हो गया, एंड सेबेल हो सकता था, सेबेल हो गया, एंड डिस्पेंसेबल ना, तो ध्यान में रखिएगा। और क्या आ रहा है,
इरिड्यूसिबल हो सकता था ना, इरिड्यूसिबल मतलब जो रिड्यूसिबल नहीं है, इरिड्यूसिबल खत्म। तो इसका एंटोनिम तो रिड्यूसिबल भी हो सकता है, रिड्यूसिबल भी हो सकता था ना, हो सकता था। तो एंटोनिम देखते हैं। ऑप्शनल हो सकता था एंटोनिम, जो ऑन ऑप्शनल, जो नॉन ऑप्शनल हमने डिस्कस करे, इसके ऑप्शनल भी हो सकता था। वॉल्यूंटरी हो सकता था, वॉल्यूंटरी हो गया। एंड डिस्क्रिमिनेटिव हो सकता था, लिख देते हैं डिस्क्रिटिनरी, जो कि डिस्क्रिशनरी हो सकता था। एंड इलेक्टिव हो सकता था, इलेक्टिव हो गया। एंड फ्लेक्सिबल हो गया। नॉन मैंडेटरी, मैंडेटरी हो सकता है, नॉन मैंडेटरी खत्म। एंड अननेसेसरी हो सकता था, नेसेसरी तो हो गया, अननेसेसरी भी लिख देते हैं, अननेसेसरी हो गया। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। परमिसिव हो सकता था ना, लिख देते हैं। देखिए असल में ये जो सारे के सारे हैं ना, काफ़ी सारे ये भी आप जानते हो, बट आप सही समय पर याद नहीं कर पाते हो, है ना। सही बोला ना मैं? यस, सही समय पर आप याद नहीं कर पाते हो। क्या इसके सिनोनिम यही होने वाला है या फिर नहीं, इसमें आप कंफ्यूज में हो जाते हो। क्या रहे, परमिसिव बोला था ना, यस। ध्यान में रखिएगा, जो भी बता रहा हूँ ना, ये इसके साथ लिखते रहेगा, आप ये जो रफ पेज में लिखते रहेगा, आपको याद ही हो जाएगा। सारे के सारे स्पेलिंग भी सही होने वाले, जो कि परमिसिव हो गया। और क्या रहे, ध्यान में रखिएगा। और क्या हो सकता था, ग्रेटिट्यूड हो सकता था ना, ग्रेट्यूटस होता था, ग्रेट्यूटस। और जो कि ऑन इन्फोर्स्ड हो सकता था, ऑन इन्फोर्स्ड। सारे के सारे हमने एंटोनिम डिस्कस करी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे नेक्स्ट वर्ड, वेलिकोस। वेलिकोस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वेलिकोस ये है एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। एंड समवन और समथिंग दैट इज वार लाइक और एग्रेसिव, है ना, जिद्दी वाला जो इस इंसान रहा है, जो स्टबन भी हो सकता था इसके ना, एग्रेसिव हो गया, वार लाइक हो गया, हॉस्टाइल हो गया, वेलिजरेंट हो सकता था, जो कम्बेटिव हो गया, है ना। काफ़ी सारे रहे, लिख देते। मार्शियल हो सकता था, एक मार्शियल लॉ रहे ना, यस मार्शियल लॉ रहे। तो हॉस्टाइल इसके सिनोनिम होने वाला है, एग्रेसिव हो सकता था, अग्रेसिव हो गया, वार लाइक तो हमने लिखी है, और क्या लिखना है, हॉस्टाइल हो सकता था, हॉस्टाइल हो गया। एंड बहुत ही ज़्यादा मच्छर कट रहा है। एंड क्या ही कर सकते, क्योंकि फैन भी नहीं चला सकते। और देखते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। एंड क्योंकि ये सारे के सारे रात में ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। एंड क्या ही करें, दिन में तो समय ही नहीं मिल पाते, बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है। लाइब्रेरी चला जाता हूँ और या फिर कॉलेज चला जाता हूँ, इसीलिए टाइम नहीं मिल पाते। एंड सारे के सारे रात में रिकॉर्ड किया जाता है, एंड ये दिन में एक एक करके अपलोड किया जाता है। अगर आप सोचते हो कि ये सारे के सारे जब आपके सामने, जो एक तो रहे हमने डिस्कस करते, जो सुबह एक डिस्कस करते करंट अफेयर सेशन हो गया, वो सुबह डिस्कस कर रहे है ना। और क्या रहे, और जो 12 PM और फिर 1 PM को आपके साथ डिस्कस करी जाती है, वो जो कौन रहे 12 नून पर जो ऑब्जर्व करी जाती है, और फिर 1 PM पर जो हमने डिस्कस करते हैं, वो तो रहे हिंदू एडिटोरियल है ना, जो अब जो आपके सामने जो मिल रहा है। एंड और एक रहे जीके वाला सेशन, वो रात को डिस्कस करी जाती है आपके साथ, है ना। वो सारे के सारे रिकॉर्ड रात में ही किया जाता है। तो देखते हैं, क्या ही कर सकते, कोशिश तो कर ही रहा हूँ। एंड वैसे भी इतना ज़्यादा भी रिस्पॉन्स तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब कितना क्या कमी रहे क्या तो नहीं है, ये तो मुझे भी पता नहीं। अगर आपको लगता है किसी को भी कि यही कमी रहे और सुधारना चाहिए, तो बताना, नीचे कमेंट करना, वो भी कोशिश करते रहूँगा कि आपके सजेशन मिले तो वो भी मुझे अच्छा लगने वाला है। और ऐसे नहीं है कि मैं मतलब बुरा लगने वाला है, बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके सजेशन रहे कि यही करो या फिर जो भी रहे बताना, वही मैंने करने वाला हूँ। तो ध्यान में रखिएगा, अग्रेसिव हो सकता था, हॉस्टाइल हो सकता था, और
और क्या होने वाला है, वार लाइक हो सकता था, बेलिजरेंट हो सकता था, बेलिजरेंट हो गया, कंबाटिव हो गया, कंबाटिव हो गया, एंड पग्नेशियस हो गया, पग्नेशियस हो गया, एंड एजिटेटेड हो गया, एजिटेटेड, एंड मिलिटेंट, मिलिटेंट हो गया, एंड और क्या होने वाला है, मार्शियल हो सकता था ना, मार्शियल बताया था ना आपको, बट नहीं लिखा था, मार्शियल भी लिख दी है ना। एंड और क्या है, कंटिन्यूटीज हो सकता था, कंटिन्यूटीज लिख देते हैं, कंटिन्यूस, TIOUS, कंटिन्यूस हो सकता था, एंड जो कि और क्या है, क्वेरलसम हो सकता था, क्वेरलसम, क्वेरलसम हो गया है ना, और जो कि आर्ग्यूमेंटिव हो सकता था, आर्ग्यूमेंटिव हो गया, और क्या होने वाला है, कन्फ्रेक्शनल हो सकता था, लिख देते हैं कन्फ्रेंशनल, TATIONAL, कन्फ्रेंशनल हो सकता था, एंड इन्फ्लामेटोरी हो सकता था, इन्फ्लामेटोरी, इन्फ्लामेटोरी हो गया, एंड प्रोवोकेटिव हो सकता था, प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव, सारे के सारे हमने आर्जेटिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना, प्रोवोकेटिव, एंड थ्रेटनिंग हो सकता था ना, लिख देते हैं थ्रेटनिंग, लिख देते हैं ना, लिख देते हैं, स्पेलिंग भी सही से लिखता हूँ, थ्रेटनिंग हो गया, ध्यान में रखिएगा। एंड असल में ये सारे के सारे जो लिखा जा रहा है ना, ये एक एक करके उंगली पे ही लिखा जा रहा है, मतलब मोबाइल स्क्रीन पर, और बस आपके सजेशन जो भी मतलब सजेशन रहे, अगर चाहते हो कि यही करना और जो भी रहे बताते रहिएगा, एंड कोशिश करते रहूँगा चेंजेस लाने के लिए, एंड क्योंकि बिल्कुल भी किसी की भी रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब किसी की भी, जो कोई भी जो भी स्टूडेंट देख रहा है, मतलब पता नहीं ये जिसके पास भी ये पहुंच रहा है, बिल्कुल भी ये रिस्पॉन्स नहीं है, एंड इतना फेमस तो नहीं है ये चैनल, बस कोशिश तो कर रहा हूँ, और बताना कौन सी क्या कोशिश में क्या कमी रहे, क्या गलत रहे, क्या करना चाहिए, वो भी बताना, मुझे भी मोटिवेट मिलते रहेगा, और मुझे भी हौसला बढ़ाते रहेगा, बस जो भी मतलब चाहते हो बताना, एंड जिन भी टॉपिक में भी आप वीडियो चाहते हो तो बताना, वो भी हमने डिस्कस ही करेंगे। तो थ्रेटनिंग हो गया, और क्या होने वाला है, और इंटिमिडेटिंग हो सकता था, इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग, क्लियर। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम काम हो सकता था, काम हो सकता था, पीसफुल हो सकता था, शांति जिसमें रहे, सेरेनिटी रहे, है ना, पीसफुल हो गया, पैसिफिस्ट हो गया, क्लियर, काम तो हमने लिखी है, एंड डिप्लोमेटिक हो सकता था, डिप्लोमेटिक हो गया, एंड कंसिलेटरी हो सकता था ना, कंसिलेटरी हो गया, नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट, क्लियर, एंड अमिएबल हो सकता था, अमिएबल हो सकता था, फ्रेंडली हो सकता था, अमिकेबल हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, और क्या, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, नंबर 4 क्या आ रहा है, कोरेशन, नंबर 4 पर क्या आ रहा है, कोरेशन, एंड कोरेशन, एंड इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है, ION आ रहा है, ये नाउन है। तो द यूज ऑफ फोर्स और जो कि थ्रेट रहे, थ्रेट और इंटिमिडेशन टू अचीव कंप्लेंट्स, क्लियर, कंप्लेंट्स रहे, इसका मीनिंग है, एंड पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन रहे, सारे के सारे भी नाउन फॉर्म डिस्कस करें, कंपल्जन हो गया, कंपल्जन, एंड फोर्स हो सकता था, फोर्स मतलब किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, है ना, जो कोरेशन हो गया, किसी के मनाने की कोशिश करना, बट ज़बरदस्ती की तरह के,
है ना। मतलब चूरा हो गया, चूरी मतलब जो क्या रहे, ना मतलब कैसे भी हो जाए, कोरेसन वही है इसके मीनिंग, मतलब इसके साथ ज़बरदस्ती करना, फोर्स हो गया, कंपल्सन हो सकता था, एंड प्रेशर हो सकता था, किसी के प्रेशर में काम करना, प्रेशर हो गया, एंड कंस्टेंट हो गया, कंस्टेंट हो गया, एंड ध्यान में रखिएगा और क्या होने वाले, ड्यूरेस हो गया, एंड इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन हो गया, एंड थ्रेट हो गया, थ्रेट्स, और क्या होने वाले, ब्लैकमेलिंग करना किसी को, है ना, ब्लैकमेल भी हो सकता था। BLS लिख देते हैं क्लियरली, क्या ही करें, या लिखने में तो प्रॉब्लम ये रहे, एंड ब्लैक मेल करना, किसी के साथ काला मेल भेजना नहीं है, ब्लैकमेल करना, एंड ध्यान, एंड ये जानते हो ना जो ईमेल रहे, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड और भी रहे, एक फेज रहे, बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिस, ये है फेज। मुझे बता ना, फेज एंड जो क्लास रहे इसमें डिफरेंस क्या है, फेज एंड जो क्लास रहे बता सकते हो, फेज एंड क्लास में डिफरेंस क्या है, बताना मुझे, अगर आपको पता है तो बताना, जो फेज एंड क्लास में डिफरेंस क्या है। काफ़ी बातें रहे फेज एंड का, फेज देखिए, फेज जो रहे, मतलब असल में फेज जो रहे ना, ये पर्टिकुलरली एक मीनिंग तो देती है, बट ये कंप्लीट सेंटेंस प्रोवाइड नहीं करते, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती है ना, बट जो क्लास रहे वो दे पाते हैं, यानी इसमें एक वर्ब भी होती है ना, वो है क्लास। एंड क्या इसमें वर्ब नहीं है, रहे इसमें भी वर्ब रहे, बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती है, बात यही रहे। एंड बैटरी भी पूरी तरह ख़त्म होने वाला है, क्या ही कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, एंड बैटरी पूरी ख़त्म हो गई तो वो हमने काफ़ी सारे मिस कर जाएंगे, ये फिर से ये रिकॉर्ड करने होगा। स्ट्रॉन्ग आर्म हो गया, टैक्टिस हो गया, और क्या होने वाला है देखते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है, और क्या हो सकता था, और लिख देते थे, और भी काफ़ी सारे, क्वेटेशन हो सकता था, क्वेटेशन, एंड और क्या होने वाला है ध्यान में रखिएगा, एंड इन्फोर्समेंट हो सकता था, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट, मेन्यास हो गया, सारे के सारे क्या है इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम फ्रीडम हो गया, किसी को फ्रीडम देना, एंड परसुएशन करना, जो कि और क्या रहे, वॉल्यूंटरीनेस, है ना, फ्रीडम हो गया, परसुएशन करना, वॉल्यूंटरीनेस, वॉल्यूंटरीनेस, एंड चॉइस रहे, मतलब इनकी चॉइस में, खुद की चॉइस में, मतलब कोई भी चीज़ सिलेक्ट करना, चॉइस हो गया, एंड कंसेंट हो गया, लिख देते हैं, कंसेंट हो सकता था ना, कंसेंट हो गया, एंड एग्रीमेंट हो गया, क्लियर, एंड इनक्रोचमेंट हो सकता था ना, लिख देते हैं, सबसे आसान सा रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है इनक्रोचमेंट, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, इनक्रोचमेंट, क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, लास्ट वन, एंड देन सेशन एंड करते हैं। क्विवर करना, क्विवर इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और अनयूजुअल जो रहे वो कहा जाता है क्विवर करना, क्लियर। ऑड हो गया, हाँ, तो इसके सिनोनिम क्या होने वाला है, जो कि एसेंट्रिक हो गया, क्लियर, एसेंट्रिक हो गया, एंड और क्या हो सकता था, जो कि ऑड हो सकता था, ऑड फील होना, और स्ट्रेंज हो सकता था ना, जो स्ट्रेंज हो गया, एंड अनयूजुअल हो गया, अनयूजुअल तो यहाँ लिखी गई है, एंड पिकुलियर हो सकता था, जो पिकुलियर हैबिट रहे, अजीब सी जो, हाँ, जो हैबिट रहे, पिकुलियर हैबिट हो गया, एंड विजार हो सकता था, विचार हो गया, और क्या होने वाले, इसेंट्रिक तो हमने लिखी है, एंड वाइड हो सकता था, वीडर, वीडर, WE लिख देते हैं,
वायर्ड हो सकता था एंड क्यूरियस हो सकता था ना, क्यूरियस हो गया एंड abnormal हो गया एंड ये जो कि आर्टिफिकल हो सकता था, आर्टिफिकल और आउटलैंडिश भी हो सकता था। लिख देते सारे के सारे आउटलैंडिश, सारे के सारे हमने सिनोनिम ही डिस्कस करे हैं। आउटलैंडिश, क्लियर, आउटलैंडिश एंड और क्या होने वाला है, रेयर हो सकता था, रेयर हो गया एंड सिंगुलर हो सकता था, सिंगुलर हो गया एंड पर्टिकुलर हो सकता था, पर्टिकुलर हो गया एंड यूनिक हो सकता था, यूनिक मतलब क्विवर हो गया जो कि स्ट्रांग और अनयूजुअल, यूनिक हो सकता था एंड क्वर्की हो सकता था, क्वर्की हो गया और क्या, ऑफ बीट हो सकता था, ऑफ बीट। और ये जो ऑफ बीट है ना, ये काफ़ी बार मैंने भी मतलब एग्जाम में आई है तो हमने नहीं पता, बट ये काफ़ी बार जो टेक्स्ट बुक में जो टेस्ट देते समय ये काफ़ी बार मैंने देखी है जो ऑफ बीट रहे, क्लियर। तो ध्यान में ऑफ बीट हो गया एंड ध्यान में रखिएगा, ऑर्थोडॉक्स जो अनऑर्थोडॉक्स लिख देते, अनऑर्थोडॉक्स, ये भी हो सकता था अनऑर्थोडॉक्स, क्लियर। सारे के सारे और क्या होने, सारे के सारे तो हमने सिनोनिम डिस्कस करें, एंटोनिम कहाँ से आए, ये एंटोनिम, ये एंटोनिम नहीं सिनोनिम है, क्लियर। ध्यान में रखिए, ये एंटोनिम अब तक भी हमने ऑर्थोडॉक्स हो गया और क्या होने वाला है, और जो कि होने वाले फ्रेकिस हो सकता था, बहुत ही नींद भी आ रहा है, देखते जल्दी जल्दी कवर करते हैं। फ्रेकिस हो गया एंड मतलब सोचो ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड किया जाए रात में, मतलब जो 3 वीडियो रहे ये सारे के सारे PDF भी 3 PDF बनाना है, इसके साथ ही साथ रिकॉर्ड भी करना है। सोच रहे हो कितना समय गंवाने वाला हो, क्या ही करे बिना नींद लेते हुए। तो देखते हैं एंड फिर सुबह भी लाइब्रेरी निकालना है, क्योंकि मैं जो जाता हूँ वो प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं है, वो है गवर्नमेंट लाइब्रेरी एंड गवर्नमेंट लाइब्रेरी, तो सोचो वहाँ क्या हालत होने वाला है ना। अगर सुबह नहीं पहुँचे तो ख़त्म और नहीं मिलने वाला है, जो सीट रहे बिल्कुल तो नहीं मिलने वाला है। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, जो कि टिपिकल हो गया एंड अभी के टाइम में तो एग्ज़ाम के माहौल भी रहे तो पता ही होगा क्या होने वाला है ना, क्या हो सकता होगा हालत। टिपिकल हो गया एंड टिपिकल हो गया, नॉर्मल हो सकता था, नॉर्मल हो गया एंड और क्या होने वाला है, कन्वेंशनल हो सकता था। लिख देते, इससे पहले क्लियर कर लेते हैं। और क्या होने वाला है, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल हो गया और क्या रहा है, एक्सपेक्टेड हो गया, एक्सपेक्टेड, क्लियर, एक्सपेक्टेड एंड फैमिलियर, फैमिलियर हो गया, यूजुअल हो सकता था, क्लियर। सारे के सारे एंटोनिम डिस्कस करें, यूजुअल हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन, क्लियर। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड, और भी जो कि हमने इडियम भी रखी है, मुझे बताना कॉक, ये तो शायद पता ही होगा, काफ़ी बार भी हमने आपको बताया है, कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब आपके जो माँ रहे यानी जो मम्मी रहे वो क्या करी, वो आपको कॉक एंड बुल की स्टोरी सुनाई। मतलब क्या जानती हो ना, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब जो पूरी झूठी मूठी खबर रहे, यानी ऑब्सकर्ड स्टोरी रहे, है ना, मतलब जो इम्पॉसिबल स्टोरी रहे, है ना, ऑब्सकर्ड स्टोरी, जो इम्पॉसिबल स्टोरी, क्लियर। मतलब आपको बताएंगे मतलब स्टोरी में कि एक हाथी था और एक चींटी था, दोनों ने बहुत ही दोस्ती, करीब दोस्ती था, ऐसे सोच रहे ना, हाथी कहाँ रहे और चींटी कहाँ रहे, दोस्ती कर रहे थे, बस ध्यान में रखिएगा। तो ये कॉक एंड बुल स्टोरी हो गया। और बात करें किसके बारे में, किसके बारे में, बस यही। और एक वर्ड बताना, काउच पोटैटो, काउच पोटैटो, इसका मीनिंग बताना। इसका मीनिंग है लिथार्जी। अब ये ढूंढ कर बताना, मुझे नीचे कमेंट करना, लिथार्जी, लिथार्जी बता दिया ना, इसका नीचे कमेंट करके बताना कि इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। लिथार्जी तो वही है, इसका आपको सिनोनिम बताया, तो काउच पोटैटो। सो फ्रेंड, आज की और एक रहे, क्या रहे,
इंडोलेंट लिख देते हैं ना, इंडोलेंट, जिसके तन डोले ना मन डोले, इंडोलेंट। काउच पोटैटो का मीनिंग भी वही है, इंडोलेंट हो गया। और अब बताना कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है, आपको क्या पता चल रहा है? ये सारे के सारे सिनोनिम ही बता रहा हूँ इसकी एग्जैक्ट मीनिंग के, तो जो आप जानते हो इसकी सिनोनिम बता रहा हूँ। क्लियर? सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।